मैं तुम्हारा तक बगड़ावल में बोलूं, तुम्हारी गलती की माफी हूँ। जो बोल रहा हूँ आपको बेटे बेटी ये जोड़ियाँ आपकी जोड़ियाँ मुँह माता में जो हाथ जोड़। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के दुगार गांव से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दलित कथावाचक अपने सर पर जूतों की पोटली रख करके एक समाज विशेष के लोगों से माफी मांगता दिख रहा है, बार बार हाथ जोड़ता है। इसके बावजूद सामने बैठे हुए गुर्जर समाज के सूरवीर उसको माफ करने की बजाय धमकाते रहते हैं। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है डालचंद सालवी। राजस्थान में एक कथा होती है जिसको बगड़ावत कहा जाता है। इस कथा में देवनारायण भगवान की कथा कहने का प्रावधान है। डालचंद सालवी 30 साल से कथावाचक है। नेशनल जनमत जो कहता है इस तथाकथित ब्राह्मणवादी धर्म में ट्रांसफर लेने की परंपरा ही नहीं है। डालचंद सालवी 30 साल से धार्मिक आयोजन में भाग ले रहा है, कथा कह रहा है, इसके बावजूद वो रह गया दलित का दलित। सामने बैठे हुए गुर्जर समाज के तथाकथित सूरवीर जो उसके मान सम्मान स्वाभिमान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। गुर्जर समाज के लोगों का तर्क है कि डालचंद सालवी ने उनकी कुल माता देवी साढ़ू के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। नेशनल जनमत का सवाल यह है कि इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी अगर दलित समाज के कथावाचक की बजाय किसी प्रभावशाली जाति से आने वाला कथावाचक करता तो क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ पाती? दरअसल नेशनल जनमत जो बार बार कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के अंदर ही नहीं, किसी भी समाज के अंदर अगर सामंतशाही मनुवादी मानसिकता है तो ये उसके अंदर का ब्राह्मणवाद है। गुर्जर समाज के लोग यहां जो कर रहे हैं यही तो सामंतवाद है, यही तो मनुवाद है। सोचिए उस 70 साल के बुजुर्ग पर क्या बीत रही होगी। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में महज 10-12 साल का एक लड़का उस बुजुर्ग की तरफ देख रहा है। अब ये 12 साल के लड़के की नजर में उस बुजुर्ग का मान सम्मान प्रतिष्ठा और इज्जत क्या रह जाएगी? दोनों में संभवतः एक अंतर है, उस लड़के की जाति तथाकथित रूप से इस दलित बुजुर्ग की जाति से उच्च है, ऐसा उसमें श्रेष्ठता का भाव भरा गया होगा। जब यही लड़का धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपनी परवरिश के अनुसार वो भी इसी सामंती और मनुवादी व्यवस्था में फिट हो जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को जब तथाकथित ऊपर की जातियां हिकारत की नजर से देखती हैं, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती हैं, भेदभाव करती हैं तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये तथाकथित सामंती जातियां जब अपने नीचे की तरफ के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं तो अपने आप को सूरवीर समझते हैं। सम्राट मिहिर भोज को लेकर के ठाकुर समाज के तथाकथित क्षत्रियों ने इनके साथ जो बर्ताव किया अभी भी समझ में नहीं आया कि वो तुमको दोयम दर्जे का नागरिक ही मानते हैं। इसके बावजूद जब मौका मिलता है तो अपेक्षाकृत कमजोर लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करने में चूकते नहीं हो। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों में इतना ही छत्रत्व भरा हुआ है तो जब यादव समाज के बारे में, नाई समाज के बारे में, कठेरिया समाज के बारे में या अन्य समाजों के बारे में ये कथावाचक कथा मंचों से अशोभनीय टिप्पणी करते हैं तो इनकी भुजाएं क्यों नहीं फड़फड़ाती हैं? अब नेशनल जनमत का इस बुजुर्ग को अपमानित करने वाले गुर्जर समाज के लोगों से सवाल, क्या इतनी हिम्मत है कि ब्राह्मण समाज के किसी स्थापित कथावाचक से इस तरह का बर्ताव कर सको? और कथावाचक डालचंद सालवी जैसे लोगों से भी सवाल है कि 30 साल से कथा भागवत कर रहे हो, इसके बावजूद ना तुम्हारी जाति बदल पाई और ना ही तुम्हारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई अंतर आया। और तो और 30 साल से जिस भगवान के चरण सेवक चरणदास बने हुए हो, तुम्हारे अपमान करने के समय में भी वो भी सामने नहीं आया। काम कौन आया? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। उसी संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से FIR दर्ज हुई,
20 लोगों को नामजद किया गया, गुर्जर समाज के 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर वो तुम्हारा तथाकथित भगवान या वेद पुराण में लिखे हुए श्लोक काम में नहीं आए। संविधान और कानून की धाराएं ही काम आई। अभी भी वक्त है, बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना यूं ही अपमानित होने के लिए अभिशप्त तो हो ही। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।